हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले एक छोटी सी कहानी के बारे में बात करते हैं। मान लिया इस समय धान का सीजन है, ठीक। और 10 बोरा धान रखा हुआ है नीचे नीचे के कमरे में, उसे ऊपर के कमरे में ले जाना है। और आपका एक दोस्त है, आपने उससे कहा कि भाई तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है तो उसको वहां तक ले जा सकता है। ठीक है। उसको मोटिवेट किया, और क्या किया आपके दोस्त ने, वो मोटिवेट हुआ और उसको ऊपर पहुंचा दिया। अब वो 10 बोरा धान लेकर गया ऊपर, ठीक है। फिर आपसे वो कहने लगा कि भाई मेरा तो 100 जूल एनर्जी खर्चा हो चुका है, मैंने 100 जूल एनर्जी खर्च किया। ठीक है। तो अब आप कहोगे यार 100 जूल एनर्जी खर्च किया, अच्छा तो एक बोरे पे कितना एनर्जी खर्च किया। तो उसने क्या निकाला कि भाई मैं ऊपर लेकर गया 10 बोरा। कितना बोरा लेकर गया? 10 बोरा। ठीक है। और एनर्जी कितना खर्चा हुआ? 100 जूल। अच्छा तो एक बोरे पे कितना एनर्जी खर्च हुआ, समझना, एक बोरे पे कितना एनर्जी खर्च हुआ। ठीक। तो आप कहोगे यार 100 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 जूल। कितना खर्च हुआ? 10 जूल। ठीक है। तो अब आप समझना, आपको ये पता चला कि अच्छा किसी भी चीज को मान लिया वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस किया, हाइट में चेंज किया, तो कहीं ना कहीं उसको वर्क डन करना पड़ा। अच्छा वर्क डन क्यों करना पड़ा? वर्क डन इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो जो बोरा था ना उसका कुछ वेट था। वेट का मतलब अर्थ, उस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा के रखा था, और उसको उसके अपोजिट में फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करना हुआ। ठीक। तो जब डिस्प्लेस किया फोर्स लगा के, तो क्या हुआ? वर्क डन हुआ। और ये वर्क डन किया उसने 10 बोरे पे, तो एक बोरे पे वर्क डन आपने निकाला। कुछ इसी तरह से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। ठीक है। समझते हैं हम लोग आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। बेसिक सी बात करेंगे इसकी। चलो देखते हैं। आप लोग को पता है कि अगर एक चार्ज है तो इस चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है। जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का होता है, लेकिन अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज इंटर करेगा, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक चार्ज को लेकर आ रहा हूं, ये इसका फील्ड है। अब मैंने एक चार्ज उठाया, यहाँ से क्यू नॉट चार्ज है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। इसको हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, पर फिलहाल के लिए इसको मैं समझूंगा बस एक क्यू नॉट चार्ज है। इसको मैं ला रहा हूँ। ठीक है। अब मुझे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट पी पर लाना है। ठीक है। मैं लाना शुरू किया, ये यहाँ पहुंचा। अच्छा मैं यहाँ पहुंचा तो एक चीज देख रहा हूँ कि भैया अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा हूँ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। और मैंने इसको देखा कि ये कौन सा है, पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाता है, या अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज लगा रहा है। ठीक है। तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन कुछ ये हुआ। अब ये इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है। पर मुझे क्या करना है, मुझे तो उधर नहीं जाना है, मुझे इस चार्ज को लेकर किधर लाना है, मुझे इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट पी पर लेकर आना है। ठीक है। अब अगर इसको मुझे पॉइंट पी पर लाना है और फोर्स अपोजिट में लग रहा है, इसका मतलब कि मुझे भाई कुछ वर्क करना पड़ेगा, मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तब मैं इसको यहाँ पे ला सकता हूँ। ठीक है। अब मैं फोर्स लगाऊंगा, लेकिन फोर्स कितना लगाऊंगा? फोर्स कुछ इस तरह से लगाना है कि ये चार्ज की जो स्पीड है, इस चार्ज की स्पीड है वो कांस्टेंट रहे। क्यों कांस्टेंट रहे? क्योंकि अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो पोटेंशियल हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रहा है, इट इज वर्क डन फॉर शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस टू गिवन पॉइंट कीपिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों रखेंगे? क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आपने नहीं रखा तो जो आप फोर्स लगा रहे हो उसको कुछ एनर्जी, कुछ वर्क डन हो रहा है ना, इसको चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट में तक लाने में जो वर्क डन वही तुम्हारा पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर
तुम इस चार्ज को यहां से यहां तक ला रहे हो और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो गया। इसका मतलब जो तुमने वर्क डन किया है वो वर्क डन सिर्फ यहां से यहां तक लाने में नहीं है, बल्कि कुछ वर्क डन किसमें गया, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में चला जाएगा। इसलिए हमें इस चार्ज को कुछ इस तरह से लेकर आना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब क्या क्या इस पे फोर्स लग रहा है F, और F फोर्स लग रहा है। अब मुझे यहां तक लाना है। मान लिया इस पॉइंट की दूरी है x या d मान लेता हूं। ठीक है, दूरी कितनी है, d। अब मैं जब इसको यहाँ पर ला रहा हूं तो देख रहे हो आप वर्क डन होगा, और वर्क डन क्या होगा, W इक्वल टू एफ डी। W इक्वल टू एफ डी। आपने क्या देखा कि अच्छा क्यू नॉट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट P तक लाने में जो काम करना पड़ा वो कितना है, W इक्वल टू एफ डी। या हम समझेंगे कि मुझे काम करना पड़ेगा जो कि कुछ एफ डी के बराबर होगा। ठीक है, अब आप चार्ज लेकर आए क्यू नॉट। मान लिया यहाँ पे क्यू नॉट की जगह पे मैं कह दे रहा हूं 10 कूलाम चार्ज। समझना कितना कूलाम चार्ज है, 10 कूलाम चार्ज है। और इस 10 कूलाम चार्ज को लाने में आपको यहां तक पॉइंट P तक लाने में 10 कूलाम चार्ज को, इस 10 कूलाम चार्ज को पॉइंट P पर आप लेकर आए। ठीक है, इस पॉइंट P तक लाने में आपको काम करना पड़ा 100 जूल ही ले लेता हूं, 100 जूल वर्क डन हुआ। ठीक है, कितना वर्क डन हुआ, 100 जूल वर्क डन हुआ। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई एक कूलाम पे आपको कितना काम करना पड़ा, तो आपने कैलकुलेट किया एक कूलाम पे कितना काम करना पड़ा, फॉर वन कूलाम वर्क डन कितना हुआ, 10 जूल। अभी जो 10 जूल है ना, ये जो 10 जूल आ रहा है ये जो एक कूलाम चार्ज पे, एक कूलाम चार्ज को यहां से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन आ रहा है आपका 10 जूल, ये क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम एक बार और देखते हैं, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, V से। इट मींस जो हमारा B होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो होगा B इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। B इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। इसके यूनिट को देख लेते हैं। अच्छा, वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलाम। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम। और इस जूल पर कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। तो वोल्ट भी क्या है, पोटेंशियल की यूनिट क्या है, वोल्ट या फिर जूल पर कूलाम। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, आखिर इस पोटेंशियल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या पोटेंशियल डिफरेंस भी देख लेते हैं। अच्छा, आपकी क्लास 10 के लेवल तक अगर देखें तो जो पोटेंशियल है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, आपको कोई चार्ज देकर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो या तो पोटेंशियल डिफरेंस का पूछा जाएगा, या डायरेक्ट बोला जाएगा कि एक चार्ज को ए से बी तक लाने में इतना वर्क डन हुआ। ठीक है, या कुछ कूलाम चार्ज को ए से बी तक लाने में इतना वर्क डन हुआ, तो पोटेंशियल क्या होगा, फाइंड द पोटेंशियल टू ब्रिंग 2 कूलाम चार्ज या n कूलाम चार्ज फ्रॉम ए टू बी। सो फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हो सकता है, या फिर हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज वर्क डन फॉर शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फॉर शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेफरेंस टू गिवन पॉइंट, कीपिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है, आप मैक्सिमम बुक में या फिर हम लोग जो इस चार्ज को क्यू नॉट को जो रखते हैं उसको रखते हैं इंफिनिटी पे। इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट P पर इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। और ये जो इन्फिनिटी है इस पे पोटेंशियल क्या होगा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को हम जीरो एज्यूम करते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई भी चार्ज इन्फिनिटी पे है तो उसका पोटेंशियल कितना है, जीरो होगा। ठीक,
अब बात करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी। इस पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो है बी1, पॉइंट बी का पोटेंशियल है बी2। ठीक, पॉइंट ए का पोटेंशियल बी1 और बी का बी2। अब मैं कह रहा हूँ फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी। तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ए टू बी। बी क्या हुआ हमारा? फाइनल। तो हम बोलेंगे बी2 माइनस बी1, ये क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा वी। और ये डेल्टा वी कौन सा? डेल्टा वी ए टू बी। ठीक है,